हम इस वक्त लाहौर से आगे निकल चुके हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे पीछे नहर चल रही है BRB। ये नहर है जो ये दरियाए रावी से होती हुई दरिया सतलुज में जाती है और इसी से नहर निकलती है जो लाहौर से गुजरती हुई आगे जाती है, जिसके इर्द गिर्द कैनाल रोड भी है जिससे हम गुजर कर आए हैं। हमारे इस साइड बरकी रोड है और पीछे इस साइड वाघा रोड है जो वाघा बॉर्डर की तरफ जाता है। तो हम इस नहर पर पहुंच चुके हैं। अब हम बरकी रोड से आगे उस गांव की तरफ जाएंगे जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। आपको नहर का नज़ारा करवाते हैं। BRB नहर है ये इस वक्त आप देख रहे हैं। आप ज़रा इधर से भी दिखाएं, मेरे पीछे कैमरा लेके आएँ। ये देखें इस वक्त बिल्कुल हम नहर के ऊपर खड़े हैं। नहर किनारे बड़ा पानी का शोर है यहाँ। तो इससे आगे हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और आपको लेके जाते हैं पंजाब के उस आखिरी गांव में जो पाक भारत बॉर्डर के ऊपर वाक़ है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हम बरकी रोड से उतरकर उस रोड पे जा रहे हैं, उस सड़क पे जा रहे हैं जो उस गांव की तरफ जा रहा है। इस गांव का नाम है मोजो के। ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। आपको दिखाते हैं वहाँ लोग कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी क्या है, लोग किस काम से ज़्यादा मुंसलिक हैं। और ख़ुसूसन ये जो पाक भारत बॉर्डर के ऊपर गांव वाक़ है, तो एक तरफ इंडिया के किसान ज़िम्मेदारा कर रहे हैं, ज़राअत कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, और दूसरी जानब पाकिस्तान के किसान ये देख रहे हैं किसान अपने कामों में मसरूफ़ हैं। ले जी, ये हमारे सामने जो आपको आबादी सी नज़र आ रही है, ये है वो गांव जिसमें अब हम दाखिल होने लगे हैं। कुछ ही लम्हे बाद हम इसमें दाखिल हो जाएंगे। ये गांव है जो सामने आपको नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल पाक भारत बॉर्डर के ऊपर वाक़ है, यानी आखिरी गांव है जिसके साथ ही पाकिस्तान और भारत की बाउंड्री लाइन है। ये हम अभी गांव से गुज़र रहे हैं। ये है गांव मोजे के जो पंजाब का लाहौर से आगे बॉर्डर के ऊपर आखिरी गांव है। तो अभी हम गांव से बाहर आ गए हैं। ये देख रहे हैं ये है बाउंड्री लाइन, और साथ ये जो ट्रैक्टर चल रहा है ये इंडिया के किसान हैं, सिख हजरात हैं। उन्होंने गंदम की कटाई की है और ये अपने खेतों में भूसा वगैरह बना रहे हैं, तूड़ी वगैरह बना रहे हैं। तो एक ये खारदार तार है, एक तरफ इंडिया के किसान वो खेती बाड़ी करते हैं, वो ज़राअत कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार हैं, किसान हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं। बड़े यहाँ पुरसुकून माहौल में कोई इनका लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई दंगा फसाद नहीं होता। कहते हैं कि ये दिन 5 बजे तक या 6 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद ये फ़ौरी निकल जाते हैं। रातों को ये इधर नहीं आते। ये रात को ये ना पानी लगाते हैं, ना ज़मीन की तैयारी करते हैं, कोई काम भी नहीं करते। ये सुबह 9 बजे आते हैं और शाम 6 बजे ये वापस चले जाते हैं। इंडिया के किसान भी और पाकिस्तान के किसान भी, ताकि बदनज़मी ना हो, सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, इसलिए रात को कोई भी ना पाकिस्तानी किसान यहाँ काम कर सकता है और ना हिंदुस्तानी किसान। ये अब आपको गांव में ले आए हैं, ये गांव का आप नज़ारा करें। इस गांव में लोग खेती बाड़ी से मुंसलिक हैं, ज़राअत से मुंसलिक हैं, लेकिन जो ज़रिया मुआश है ज़्यादातर लोगों का वो यहाँ डेयरी फार्मिंग है।
हर घर ने तकरीबन अपनी डेयरी बना रखी है, जहाँ 40, 50, 100 जानवर हैं। जानवरों के लिए खुली जगह उन्होंने घेर रखी है, जहाँ जानवर खुले होते हैं, दिन हो या रात हो। चूँकि यहाँ चोरी भी नहीं होती, डकैतियाँ भी नहीं होती, तो इसलिए किसी को ख़तरा नहीं कि कोई इनके जानवर चुरा के ले जाएगा। वो अपनी मखसूस जगह घेरते हैं, उसके अंदर अपने जानवरों को छोड़ देते हैं। जानवरों के खुराक के लिए वो अपना साइलेज भी तैयार करवाते हैं, तूड़ी वगैरह काफ़ी तादाद में रखते हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि चारे की फसल भी बहुत ज़्यादा तादाद में काश्त होती है। चूँकि लाहौर के ये बिल्कुल करीब है, लाहौर से तकरीबन ये 25 या 30 किलोमीटर के फासले पर है, तो यहाँ ज़्यादातर काम दूध का है। लोग अपनी डेयरियों से, ये आप देख रहे हैं कितने जानवर हैं, ये एक किसान के, एक फार्मर की ये डेयरी है, तो यहाँ इतने जानवर खड़े हैं। तो दूध की पैदावार काफ़ी है यहाँ, चूँकि दूध का रेट भी काफ़ी है, लाहौर के करीब है, तो इसलिए तकरीबन हर बंदे ने अपनी डेयरी बनाई हुई है। तो ये थी मुख्तसर सी वीडियो जो हमने आपके लिए बनाई है, ताकि आपको दिखा सकें कि यहाँ का माहौल कैसा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।